तो जो हठी होते हैं, अड़ियल होते हैं, वो सुधार नहीं करते। जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे। बस अब ठीक है। वेद आदि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि दुख नहीं, जो गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, वो सदा दुख ही देते हैं। आप भी दोहरा दीजिए, क्या बोला मैंने? दोष सदा दुख ही देते हैं, हमें भी और दूसरों को भी, सबको दुख देते हैं। और गुण सदा सुख देते हैं, हमें भी और दूसरों को भी। इसलिए वेदों में कहा है, विश्वानि दुरितानि परासुव, सब दोषों को, बुराइयों को दूर करो। यद भद्रम तन्न आसु, और जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, वो धारण करो, जिससे हमारा और दूसरों का, सबका सुख बढ़े। पर जो लोग इस तरह से नहीं करते, हठी, अड़ियल, मूर्ख, स्वार्थी, अज्ञानी, दुष्ट, फिर उनको लोग इन नामों से पुकारते हैं कि ये ऐसे लोग हैं। तो इस प्रकार से जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, व्यक्तिगत हो जाती हैं, उनका नाम, उनके कारण जो दुख आता है, उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। तो व्यक्ति अपनी बहुत सी गलतियां करता रहता है और उससे दुखी होता रहता है। मैंने जितना समझा, शास्त्रों को भी और संसार को भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों का जो दुख है, वो 70-80% उसके दुख के कारण वो स्वयं है। उनकी अपनी अविद्या, मूर्खता, स्वार्थ, हठ, दुराग्रह, अड़ियलपन, इसके कारण वो 70-80% दुखी रहते हैं। यानी 70-80% उनका खुद का दोष है अपने दुखों में, और 20-30% अन्य कारण भी हैं। बाकी जो दो दुख हैं, आधि भौतिक और आधि दैविक, वो तो 20-30% है। बाकी 70-80% तो वो खुद ही दोषी हैं अपने दुखों के। यदि वो बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, सत्य को समझें, दोष को दोष स्वीकार करें, उसको दूर करें, तो वो बहुत ज़्यादा सुखी हो सकते हैं। जितना संभव है उतना सुखी हो सकते हैं। अगर गलतियां समझनी हो तो उसके लिए ऋषियों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों को पढ़ें तो पता चले कि हम कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करते हैं। सोचने की गलतियां, बोलने की गलतियां और आचरण व्यवहार की गलतियां। सोचने की और बोलने की जो गलतियां हैं, वो बताइए न्याय दर्शन में। महर्षि गौतम जी का बनाया शास्त्र है न्याय दर्शन। उसमें 54 प्रकार की गलतियां बताई हैं। कितनी? 54, 54। इतनी गलतियां करता है व्यक्ति सोचने और बोलने में। जैसा सोचेगा वैसा बोलेगा। तो जो बोलने की गलतियां हैं वो 54 है, तो सोचने की भी उतने ऑटोमेटिक हो गई, पहले सोचेगा फिर बोलेगा। तो इतनी तो बोलने और सोचने की गलतियां हैं। अब आदमी को न्याय विद्या आती नहीं, शास्त्र पढ़ता नहीं, उसको सोचना ही नहीं आता, और वो दिन भर गलतियां करता रहता है। उस गलतियों के कारण वो दुखी रहता है। तो आध्यात्मिक दुख से छूटने के लिए न्याय विद्या पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चले हम कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करते हैं, सोचने में और बोलने में। तो गलती समझ में आएगी, फिर उसको छोड़ देंगे तो हमारा बहुत सारा दुख कम हो जाएगा।
दुनिया में सबसे बड़ी कला है सोचना, सही सोचना, वही नहीं आता लोगों को। और जो फिर व्यवहार आचरण की गलतियां हैं वो बताई महर्षि दयानंद जी ने एक छोटी सी पुस्तक व्यवहार भानु, उसमें बताई 50-60 गलती तो उसमें बताई कि हम व्यवहार में आचरण में कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करते हैं। तो इतनी सारी गलतियां हैं। जब इतनी गलतियां जानेंगे, इनको दूर करेंगे, तब सुखी होंगे, तब हमारा दुख कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये था आध्यात्मिक दुख जो हमारी अपनी गलतियों से होता है। दूसरा है आधि भौतिक दुख जो अन्य प्राणियों से होता है, अन्यायपूर्वक। आपके मित्रमंडल में कई लोग हैं, वो भी कभी कभी दुख देते हैं। कोई व्यापारी है, कोई ग्राहक है, कोई रेल का यात्री है, कोई पड़ोसी है, कोई सरकारी अफसर है, कोई प्राइवेट ऑफिसर है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई ट्रेन वाला है। पता नहीं, जो भी हमारे आसपास रहते हैं लोग जिनसे हमारा संबंध होता है, लेना देना होता है, वो आपको सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। और फिर कुछ दूसरे प्राणी हैं, कुत्ता काट लेता है, बिल्ली परेशान करती है, चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, इस तरह के और भी प्राणी हैं जो दुख देते हैं। तो इन प्राणियों से जो अन्याय से दुख मिलता है उसका नाम आधि भौतिक दुख। क्या नाम? अन्याय से। इन लोगों से कभी कभी न्याय से भी दुख मिलता है। जैसे राजा ने अपराधी को दंड दिया, पंचायत ने गांव में किसी ग्रामीण व्यक्ति को अपराध के बदले दंड दिया, वो न्याय से मिला, उसका नाम आधि भौतिक दुख नहीं है। जो न्याय से मिलता है उसका नाम है कर्मफल। चोर ने चोरी की, राजा ने दंड दिया, जेल में डाल दिया, ये उसके कर्म का फल है। इसका नाम आधि भौतिक दुख नहीं है। तो कर्मफल को अलग कर दीजिए। बाकी जो अन्याय से दुख मिलता है वो आधि भौतिक दुख है। चोर चोरी कर गया सेठ के यहाँ, 2-4-5-10 लाख की चोरी कर गया, अब ये अन्याय है सेठ के साथ, ये आधि भौतिक दुख है। लोग एक दूसरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा भी करते हैं और भी लेन देन व्यवहार आदि करते हैं, करते तो ये सोच कर के इसका भला कर रहे हैं। वो चाहते तो भला करना है, लेकिन अविद्या के कारण उसको गलत चीज खिला देते हैं या ज्यादा खिला देते हैं। ज्यादा खिलाने का रिवाज तो पूरे देश में, हाँ या ना। मैं जब गुजरात में प्रचार करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं यहाँ गुजरात में ये रिवाज है कि लोग खूब खिलाते हैं। तो मैं मन में हंसता रहता हूँ, इनको गुजरात का ही पता है, आगे पता ही नहीं क्योंकि ये गुजरात में ही रहते हैं, इनको गुजरात का ही पता है। राजस्थान जाके देखो वहाँ क्या हाल है, हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, कश्मीर में देखो, केरल में देखो, सारे देश में ये समस्या है। बस सारे देश में घूमता हूँ तो मुझे तो इसका बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कार्ड रखता हूँ जेब में, छाप छाप के लोगों को दिखाता हूँ, मेरे साथ खिलाने पिलाने में ज़बरदस्ती ना करें। कार्ड छाप छाप के लोगों को दिखाना पड़ता है, तब जाकर ब्रेक लगती है। कई तो तब भी नहीं रुकते, कार्ड देखकर भी नहीं रुकते, फिर भी खूब खिलाते हैं। अब वो श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखना अच्छी बात है, पर वो श्रद्धा के चक्कर में उल्टा नुकसान कर देते हैं। ज़्यादा खिला देंगे, जो चीज़ नहीं खानी है वो खिला देंगे, आग्रह कर करके। एक तो ले लो ना, एक तो ले लो, अच्छा मेरी खुशी के लिए ले लो भाई, तुम्हारी खुशी को न देखूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आप तो खुश हो जाएंगे, मैं रोगी हो जाऊंगा। तो इस तरह से जो लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे और बहुत सारे हैं। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की गलतियाँ होती हैं वो सारा उनके कारण हमको दुख भोगना पड़ता है, दूसरे लोगों के कारण, वो सारा आधि भौतिक दुख है। तो मनुष्यों से भी होता है अन्याय से दुख, और अन्य प्राणियों से भी होता है। ये सारा दूसरे प्रकार का दुख है, ये भी सबको भोगना पड़ता है।
कम या अधिक। तीसरा अधिदैविक दुख है, जो प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होता है, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप आदि आदि ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं सृष्टि में, उनके कारण भी कुछ नुकसान हो जाता है। वो जो दुख भोगना पड़ता है उसको अधिदैविक दुख कहते हैं। कभी ठंडी ज़्यादा पड़ गई, कभी वर्षा अधिक हो गई, बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वर्षा हुई ही नहीं, अकाल पड़ गया, कभी गर्मी ज़्यादा हो गई। तो ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से भी कहीं ना कहीं दुख भोगने पड़ते हैं, तो वो सारा अधिदैविक दुख कहलाता है। अब जो भी संसार में जन्म लेगा उसको ये सब दुख भोगने पड़ेंगे। गर्मी ठंडी वर्षा भूकंप बाढ़ आदि ये सब भोगना पड़ता है कहीं ना कहीं। और दूसरे प्राणियों से भी दुख मिलता है और खुद की गलतियों से भी। तो इस तरह से 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। सांख्य दर्शन ये कहता है हमें इन 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूटना चाहिए, 100% छूटना चाहिए। ये हमारा सबसे अंतिम लक्ष्य है, सबसे अंतिम, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है कि 3 तरह के दुखों से पूरी तरह से छूट जाए। क्योंकि दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। दुख से जो है सबको द्वेष है, स्वाभाविक द्वेष है, स्वभाव से ही है जीवात्मा में। कोई भी दुख नहीं चाहता, सब जीवात्मा एक जैसी है। चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, शेर हो, भेड़िया हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता। और सुख प्राप्त करना सब चाहते हैं। कितने प्रतिशत? 100 मिलता है संसार में? 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो ये ऋषियों की शैली है, वो समझाते हैं कि संसार में 100% सुख नहीं मिलता। आपको चाहिए 100%। आप दुख से छूटना चाहते हैं 100%, यहाँ कोई छूट ही नहीं सकता। इसलिए संसार कोई अच्छी जगह नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। आगे जीवन जीना पड़ेगा वो अलग बात है, पर ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। दुख तो यहाँ थोड़ा ही मिलता है, 20-30% मिलता है, बाकी तो दुख ही मिलता है। पर ये बात लोग समझ में नहीं आती। जिस किसी को समझ में आती है इक्के दुक्के को, वो फिर चल पड़ता है इस रास्ते पर कि मुझे ये काम करना है, सारे दुखों से छूटना है, मुझे 100% आनंद प्राप्त करना है। जिसको समझ में आती है फिर वो चल पड़ता है। जैसे किसी किसी को ये समझ में आती है कि डॉक्टर बनने में फ़ायदा है, तो वो संकल्प कर लेता है मैं डॉक्टर बनूंगा, और खूब मेहनत करता है, वो बन भी जाता है, डॉक्टर बन जाता है। किसी को इंजीनियर बनने में लाभ दिखता है, उसको समझ में आ जाता है, फिर वो मेहनत करता है, वो इंजीनियर बन जाता है। किसी को पायलट बनने में अच्छा लगता है, वो पायलट बन जाता है। तो जो बात समझ में आती है और व्यक्ति उसके लिए संकल्प करता है, फिर मेहनत करता है, तो उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। पर ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है कि संसार में जन्म लेना सबसे बड़ी गलती है। ये बात समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर ये गलती की तो फिर 3 दुखों से पाएंगे। यही एक है। अगर आप जन्म लेना बंद कर दें फिर आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, इतना सा भी दुख नहीं दे पाएगा जो आप। ये कट रहा है भाई, वो दूसरा माइक दे दो। ओम, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अगर जन्म लेना बंद कर दिया तो कोई आपको छू भी नहीं सकता, इतना भी टच नहीं कर सकता, जरा भी दुख नहीं आएगा। ये सारे दुख इसीलिए तो आ रहे हैं कि हमने एक सबसे बड़ी गलती की है, जन्म लिया। बस यही सबसे बड़ी गलती है। तो सांख्य दर्शन कहता है ये गलती बंद करो। अगर 3 दुख से छूटना है तो जन्म लेना बंद करो। अब तो ले लिया सो ले लिया, आगे के लिए रोको। योग दर्शन भी यही कहता है, हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो। तो सारे ऋषियों का, सब शास्त्रों का एक ही सार है
कि अगला जन्म लेना बंद करो, बस ये समझना है। और ये समझ में आ गया तो फिर हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि अगला जन्म ना हो, उसके तरीके उपाय ढूंढेंगे। वो सारे उपाय बता रहे, सांख्य में ये उपाय बताया। तो अब तक जो हमने अध्याय पढ़ा पहला, उसमें काफ़ी सारे सूत्र हो गए। इसका पिछले प्रसंग में हमने अब तक ये पढ़ा कि जो संसार में हम जन्म ले रहे हैं, प्रकृति के साथ, शरीर के साथ जो हमारा बंधन हो गया, ये फंस गए हम शरीर में, इसका कारण है अविद्या। इसकी भाषा में अविवेक ये शब्द है सांख्य का, अविवेक। योग दर्शन में अविद्या, एक ही बात। जिसको योग दर्शन में अविद्या बताया, उसको सांख्य में अविवेक बताया। अर्थ दोनों का एक ही है। अविद्या, अविवेक, मूर्खता, मिथ्या ज्ञान, ये कारण है। तो हमने क्या समझ लिया, संसार बहुत अच्छी जगह है, यहाँ खाना पीना, पार्टी, डांस, गीत संगीत, नाचना गाना, कितना सुख है, ये हमने देख लिया। और यहीं हम अविद्या में फंस गए। हमने समझ लिया बस इसी में सारा सुख है, इससे ऊपर कोई सुख है ही नहीं, ये मान लिया, बस यही अविद्या है। और ये मान लिया कि यहाँ जो सुख है वो 100% है, ये मान लिया, ये अविद्या है। यहाँ 100% नहीं है, यहाँ तो 20-30% है, बाकी तो दुख अधिक। तो ये